हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विश्व के प्रमुख उद्योग व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, प्रमुख नगरों और उनके प्राचीन नाम के बारे में जानेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखने का प्रयास करें ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन हो वह दूर हो जाए। तो आप लोग भी कंटिन्यू वीडियो पर बने रहें। तो ज़्यादा देर न करते हुए अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, वैसे उद्योग जिनके स्थानीयकरण के लिए कच्चा माल, परिवहन, बाजार आदि की सुविधा के आधार पर किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? फुट लूज उद्योग। इस उद्योग के स्थानीयकरण में कुशल श्रम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। तो हीरा कटाई उद्योग में किस देश का लौह इस्पात उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे माल पर आधारित है? तो जापान की, क्योंकि जो लौह इस्पात उद्योग है जापान की, वहाँ पे क्या है, कच्चा माल नहीं है। तो कच्चा माल क्या है, दूसरे देशों से आयात करके उसे बनाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग क्षेत्र कौन सा है? तो पिट्सबर्ग क्षेत्र जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योगों में से एक है। किस देश का लौह इस्पात उद्योग आयातित कोयला पर आधारित है? तो फ्रांस की हो जाएगी। विश्व का 1/3 से अधिक कच्चे इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है चीन से। चीन अधिकांश मात्रा में कच्चे माल का उत्पादन करता है। उद्योग धंधे किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं? तो द्वितीयक हो जाएगा। वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है कहलाता है मूलभूत उद्योग। ये उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? तो हो जाएगी कुटीर उद्योग। उद्योगों में स्थानीयकरण हेतु आइसोडोपेन शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो हो जाएगा यहाँ पे बेवर ने। उद्योगों के स्थानीयकरण का प्रतिरूप किसने प्रतिपादित किया था? तो यह भी बेवर ने हो जाएगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग कहा जाता है? तो लौह इस्पात उद्योग। ऑस्ट्रेलिया में लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है तो न्यू कैसल। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो लौह इस्पात उद्योग। विश्व में एल्युमिनियम उद्योग की स्थिति सर्वाधिक प्रभावित होती है सस्ती जल विद्युत से। एल्युमिनियम उद्योग के स्थानीयकरण का आधार है क्या है? तो विद्युत की सुविधा। किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया था? तो सर्वप्रथम कागज का जो आविष्कार हुआ था वह चीन से हुआ था। विश्व में अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करें तो हो जाएगी कनाडा। विश्व का पहला जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? जूट मिल की बात हो रही तो जूट मिल क्या है, स्कॉटलैंड के जो डोडी है शहर है वहाँ से स्थापित हुआ था। वर्तमान समय में जूट उद्योग की दृष्टि से विश्व में सबसे पहला स्थान बांग्लादेश रखती है। विश्व का सबसे बड़ा लुगदी का निर्यातक देश कौन है? तो कनाडा, क्योंकि यहाँ उत्पादन भी अधिक होता है और निर्यात भी अधिक करती है। वर्तमान समय में सूती वस्त्र के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? सूती वस्त्र के उत्पादन में चीन का सर्वप्रथम स्थान है। किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो शंघाई जो क्षेत्र है वो चीन का मैनचेस्टर है। भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग माना जाता है सूती वस्त्र उद्योग। किस देश का सूती वस्त्र उद्योग पूर्ण रूप से आयातित कपास पर निर्भर करता है? तो जापान। जापान का मैनचेस्टर कौन सा शहर कहलाता है? तो जापान का जो ओसाका शहर है वो जापान का मैनचेस्टर है। विश्व में ऊनी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करें CIS।
किस देश का ऊनी वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित ऊन पर निर्भर करता है? तो जापान की हो जाएगी। विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन हो जाएगा। जहाज निर्माण की दृष्टि से कौन सा देश विश्व में प्रथम स्थान रखता है? तो जहाज निर्माण अधिकांश मात्रा में कहाँ होती है? तो जापान में हो जाएगी। जर्मनी स्थित किल नगर में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग है? पोत निर्माण। विलफेस्ट जहाजरानी उद्योग किस देश में स्थित है? ग्रेट ब्रिटेन में। स्पैरो पॉइंट जहाजरानी उद्योग स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। वायुयान निर्माण में अग्रणी देश कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑटोमोबाइल उद्योग की दृष्टि से किस देश का विश्व में अग्रणी स्थान है? हो जाएगा यूएसए। किस उद्योग को विकास उद्योग के रूप में जाना जाता है? जलयान निर्माण उद्योग को। तेल शोधन उद्योग में विश्व का कौन सा देश अग्रणी स्थान रखता है? तेल शोधन के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पे है। विश्व में सर्वाधिक तेल शोधक कारखाने भी संयुक्त राज्य अमेरिका में ही स्थापित है। पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा तेल शोधक देश कौन सा है? तो आबादान, यानी कि ईरान का जो शहर है आबादान, वहाँ पे। नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ढाका प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था? तो मलमल के लिए। ब्यूनस आयर्स प्रसिद्ध है डेयरी पदार्थ एवं मांस के लिए। विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात करें तो ब्राजील हो जाएगी। विश्व में चुकंदर की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस। हवाना किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध? तो सिगार के लिए। कीव किस उद्योग के लिए विख्यात है? तो इंजीनियरिंग उद्योग के लिए। विश्व की परिवहन व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं अब। विश्व में सबसे पहले रेल मार्ग कहाँ बनाया गया था? तो उत्तरी पूर्वी इंग्लैंड में। एशिया के किस देश में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है? तो भारत में सर्वाधिक लंबी रेल मार्ग है। विश्व में रेल मार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगी। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1830 ईस्वी में। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी किसके मध्य चली थी? तो मैनचेस्टर से लिवरपूल तक। विश्व में सबसे अधिक सड़कों का विस्तृत जाल किस देश में पाया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। दक्षिणी गोलार्ध के किस देश में सड़कों का सबसे अधिक विस्तृत जाल पाया जाता है? तो अर्जेंटीना में। भारतीय सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। विश्व की सबसे लंबी सड़क की बात करें तो पैन अमेरिकन महामार्ग हो जाएगी। जर्मनी के मुख्य मार्ग सड़क नेटवर्क को क्या कहते हैं? तो ऑटोबान कहते हैं। विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ? ब्रिटेन में। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 9332 किलोमीटर। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाती है? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर से न्यूयॉर्क तक जाने वाला रेल मार्ग किस नाम से जाना जाता है? मध्य ट्रांस महाद्वीपीय रेल मार्ग। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग जोड़ता है सिडनी को पर्थ से। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक सामुद्रिक मार्ग। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर से। स्वेज नहर निर्माण की पूर्व में कौन बहुत महत्वपूर्ण सामुद्रिक जलमार्ग था? केप सामुद्रिक जलमार्ग। स्वेज नहर जलमार्ग के अंतर्गत जलयानों को पार करने में कितना समय लगता है? 15 घंटे। स्वेज नहर जलमार्ग कब बनकर तैयार हुआ? 1869 ईस्वी में।
स्वेज नहर जलमार्ग का 1956 में किस देश द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया? तो मिस्र द्वारा। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है स्वेज नहर। संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नगर है तो स्वेज नहर हो जाएगी भी। पनामा नहर जलमार्ग किन किन महासागरों को जोड़ती है? तो ये अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। और जो पनामा नहर था उसका कब बनकर तैयार हुआ था? तो 1914 ईस्वी में। वर्तमान जो पनामा नहर है वह किस देश के नियंत्रण में है? तो पनामा देश के। कौन सी जल परिवहन नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जुड़ती है? तो जो किल सागर है वो किल नहर क्या है? बाल्टिक सागर को और उत्तरी सागर को जोड़ती है। आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो राइन नदी हो जाएगी। विश्व का सबसे व्यस्त और अंतःस्थलीय जलमार्ग की बात करें तो यह हो जाएगा उत्तरी अमेरिका का जो महान झील मार्ग है, सबसे व्यस्त और अंतःस्थलीय जलमार्ग है। इस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास यूरोप में हुआ है। विश्व का सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। किस देश में गैस पाइपलाइन की लंबाई रेल मार्गों की कुल लंबाई से भी अधिक है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। फारस की खाड़ी पर स्थित आबादान किस प्रकार का पत्तन है? तो परिष्करणशाला पत्तन। अब देख लेते हैं प्रमुख देश एवं नगरों के प्राचीन नाम एवं उपनाम क्या है। तो सुवर्ण भूमि के नाम से पहले कौन सा देश जाना जाता था? सुवर्ण भूमि के नाम से म्यांमार को जाना जाता था, उसका पुराना नाम बर्मा भी था। किस देश का प्राचीन नाम अपर वोल्टा था? तो बुर्किना फासो का। अफ्रीकी देश घाना का प्राचीन नाम क्या था? तो गोल्ड कोस्ट वाले था, जो अब घाना रखा गया है। नामीबिया का प्राचीन नाम क्या था? तो दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका था। अफ्रीकी देश इथियोपिया का क्या नाम प्राचीन नाम था? तो अबिसिनिया नाम था पहले। जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम क्या था? दक्षिण रोडेशिया था। जाम्बिया का प्राचीन नाम की बात करें तो उत्तरी रोडेशिया था। किस देश का प्राचीन नाम फार्मोसा था? तो ताइवान का। सूरीनाम का प्राचीन नाम क्या था? तो डच गुयाना था। मलावी का प्राचीन नाम क्या था? तो न्यास थाईलैंड था। जायरे का प्राचीन नाम क्या था? तो कांगो गणराज्य था, जो अब जायरे के नाम से जाने जाते हैं। मलागासी का प्राचीन नाम क्या था? तो मेडागास्कर था। मेसोपोटामिया किस देश का प्राचीन नाम है? तो इराक का। मलाया किस देश का प्राचीन नाम है? मलेशिया का। संयुक्त अरब गणराज्य का प्राचीन नाम की बात करें तो इजिप्ट हो जाएगा। श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? सिलोन के नाम से। नीदरलैंड को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो हाईलैंड था। बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या था? बिचुआनालैंड। लेसोथो का प्राचीन नाम क्या था? तो वासुटोलैंड। कंबोडिया का प्राचीन नाम क्या था? कंप्यूचिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम क्या था? वटाविया। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे का प्राचीन नाम क्या था? तो सैलिसबरी। अमेरिकी नगर केप केनेडी का प्राचीन नाम की बात करूँ तो केप कैनेरवेल था। जायरे की राजधानी किसानसा का प्राचीन नाम क्या था? तो लियोपोल्ड विले था। रूसी नगर लेनिनग्राड का प्राचीन नाम क्या था? पेट्रोगार्ड एंड सेंट पीटर्सबर्ग। जाम्बिया की राजधानी बांजुल का प्राचीन नाम क्या था? बाथस्ट था। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का प्राचीन नाम क्या था? क्रिस्टीना था। किस नगर को जापान का ट्रेटायट उपनाम से जाना जाता है? तो नगोया को। किसे कनाडा का डेट्रायट कहा जाता है? बिडनसर को। किसे इटली का ड्रेटायट कहा जाता है? तो ट्यूरिन को। किसे रूस का डेट्रायट कहा जाता है? गोरकी को। किस देश का प्राचीन नाम है पार्सिया? तो ईरान का हो जाएगा। चीन की राजधानी बीजिंग का पुराना नाम की बात करें तो पेकिंग था।
किस नगर का प्राचीन नाम सैगान था? तो हो ची मिन सिटी। तुर्की की राजधानी अंकारा का प्राचीन नाम की बात करें तो अंगोरा हो जाएगी। किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? जापान को। इंडोनेशिया को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ईस्ट इंडीज। कौन सा देश पहले सियाम के नाम से जाना जाता था? तो थाईलैंड हो जाएगी। कौन सा देश पहले न्यू ग्रेनेडा के नाम से जाना जाता था? तो कोलंबिया हो जाएगा। किसे रूस का बर्मिंघम कहा जाता है? तो तुला। किसे कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है? तो हैमिल्टन को। किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ओसाका को। किसे रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इवानेउ को। जापान के मैनचेस्टर की बात करें तो ओसाका हो जाएगी। भारत का श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? नेल्लोर को। किसे भारत में पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? तूतीकोरिन को। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को। झारखंड की शिमला किस शहर को कहा जाता है? रांची को। किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कानपुर को। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को। किसे जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है? याबाता को। किसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है? जमशेदपुर को। किस नगर को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है? शंघाई को। मलेशिया की सिलिकॉन घाटी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? पिनांग। भारत की सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है बंगलौर को। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं बंगलौर की सीन। विश्व की कहवा मंडी के नाम से जाना जाता है? साओ पालो। विश्व की गेहूं मंडी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? विनिपेग। विश्व की मक्का मंडी के नाम से जाना जाता है कौन सा नगर? वो हो जाएगा तो सेंट लुइस हो जाएगी। विश्व की आटे मंडी की बात करें तो कौन सा नगर होगा? डुलोथ हो जाएगा। क्विकर सिटी उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? फिलाडेल्फिया को। ग्रेनाइट सिटी उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? एवरडीन को। किसे लैंड ऑफ इंटरनल स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है? तो क्विटो को। ब्राजील का मैनचेस्टर की बात करें तो साओ पालो हो जाएगा। यूरोप में किस नगर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? ते हो जाएगा रोम को। किस नगर को यूरोप का वाराणसी कहा जाता है? तो लिडेन सिटी को। किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? न्यूयॉर्क को। किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? वेनिस को। किस नगर को स्वर्णिम द्वार का नगर कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को को। किस नगर को आंतरिक स्रोतों का नगर कहा जाता है? तो क्योटो को। किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है? रोम को हो जाएगी। निषिद्ध शहर के नाम से कौन जाना जाता है? लहासा। किसे इंग्लैंड का बगीचा कहा जाता है? तो केंट हो जाएगी। किसे गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है? नेटाला प्रांत को। कौन सा नगर स्वप्निन मीनालो वाला शहर है के उपनाम से जाना जाता है? तो ऑक्सफोर्ड को। स्वप्निन मीमारो वाला शहर। किस नगर को गगनचुंबी इमारतों का नगर कहा जाता है? न्यूयॉर्क को। किसे शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से जाना जाता है? वाशिंगटन डीसी। ग्रेट व्हाइट वे तथा ब्रॉड वे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? न्यूयॉर्क को। फॉरबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? लहासा। विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध है शिकागो। सिटी ऑफ रेड्स के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? मैक्सिको सिटी। मैजिक सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? तो मोंटे कार्लो। कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? सेंटोस। किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो सिंगापुर को। किस नगर को दक्षिण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है? रियो डी जनेरो को। स्पेन के मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बार्सिलोना।
किसे प्रशांत महासागर की पाक सड़क कहा जाता है? हवाई को। कौन सा शहर नहरों का नहर कहलाता है? वेनिस को। तो गाइज आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। एक बार अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप एक बार 2 बार रिवीजन करेंगे तो आपको जो भी कन्फ्यूजन होगा 100% ख़त्म हो जाएगा। अब आप अच्छा से एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो थैंक यू।